असगर जी, आपने ठीक कहा, उसका काउंटर होना चाहिए, लेकिन सत्य की एक अपनी ताकत है, उसको कोई नहीं हिला सकता। अगर नहीं होता तो चाहे जितनी बार कह रहे हो कि भाजपा के बी टीम है, सबसे ज्यादा जो लोग दम छोड़कर भाग रहे हैं वो उसी लालटेन के हैं, उसी लालटेन से किरासन तेल निकला है। आपने चिट्ठी अभी पढ़ी होगी। यहाँ जो 3 दल है उसमें सबसे ज्यादा घबराहट पहले किसमें है? जिसके लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। अब खाली लालटेन में बचेगा, तेल नहीं बचने वाला है। और जिस समुदाय को वो डरा रहे हैं ये कह के कि ये भाजपा का बी टीम है, आपको मालूम है कि वही किरासन तेल है, वही किरासन तेल है। जिस दिन माइनॉरिटी के साथी निकले कि लालटेन बुझा, बुझेगा कि नहीं बुझेगा? अरे हमारा आकलन नहीं है। अभी रुपौली में चुनाव हुआ है, लोग हमको रोज आकर ज्ञान देता है, ए भैया MOI समीकरण है, ए भाई यहाँ पर तो NDA का समीकरण है। तो रुपौली में चुनाव हुआ, तो हमारा हम रोज कहते हैं कि जाति धर्म पर अकेले वोट नहीं पड़ता है, लेकिन आपके समझ के लिए बता रहे, रुपौली में करीब करीब 14-15 हजार यादव समाज के लोग रहते हैं और 45,000 मुसलमान हैं। और आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती को 30,000 वोट आया है, तीसरे नंबर पर। इतिहास का बात आप पढ़ते हैं, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक, ये सारी जो बात करते हैं, अभी टीचर्स हैं ये अमर जी बता रहे थे, उनका जीन्स हम लोग में है। तो बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि बिहार के लोगों को और कुछ हो चाहे नहीं, उनको राजनीति की खूब बढ़िया समझ है। यहाँ की मिट्टी में वो ताकत है। गांव देहात में भी लोग बड़े बड़े, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, वो बड़े बड़े विचार दे सकते हैं, आधे आधे घंटे लोग बोल सकते हैं। वो यहाँ की मिट्टी की ताकत है। जैसे गुजरात में आदमी जन्म के साथ ही बच्चे को बिजनेस की समझ है, वैसे ही यूपी बिहार में बच्चे जन्म के साथ ही उसको राजनीति की समझ है। लेकिन इस प्रबुद्ध समाज के चेतना पर धूल पड़ गया है, मरा नहीं है। अगर मरा होता तो ये संख्या आपको नहीं दिखती, ये बढ़ता हुआ कारवां आपको नहीं दिखता, प्रशांत किशोर की चर्चा आपको नहीं सुनाई देती, जन स्वराज के बात करने वाले लोग नहीं मिलते। चेतना मरी नहीं है, चेतना थोड़ी दब गई है, उस पर धूल पड़ गया है। तो आप वो साथी हैं जिसका काम है कि गमछा से उस धूल को साफ कीजिए, ताकि बिहार की लोगों की जो क्षमता है, जो उनकी ताकत है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो निखर कर आए। और आप और हम यहाँ के समाज में वो ताकत है, हम लोग वो बिहार बना सकते हैं कि सही मायने में पीछे का उदाहरण न देना पड़े। आज की पीढ़ी खड़े होकर कहे कि हम उस बिहार में रहते हैं जो बिहार देश का सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट है। ये बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जब विकास होगा तब होगा। लेकिन एक बात मेरा आप लिख के ले लीजिए, जिस दिन जन स्वराज की ये व्यवस्था जीत कर आएगी, उसी दिन पूरे देश में ये लोग लोहा मानेंगे। उस दिन ये बिहारी कह के अपमानित करने वाला जो स्लैंग बना हुआ है, ये उसी दिन से रुक जाएगा। क्योंकि जो पूरे देश में नहीं हुआ, लोग समझते हैं बिहार में तो सब जाते पर होता है। इतना दूसरे के बाद छोड़िए, आप लोग सब कह रहे हैं कि बिहारी कह के अपमानित करता है। आपकी हमारी मनोदशा ये हो गई है कि सबसे ज्यादा हम और आप अपने आप को अपमानित कर रहे हैं। लोग खड़ा होकर खुद कहता है कि बिहार में तो सब जाते पर होता है। फिर हम पूछते हैं, अच्छा ये बताओ मोदी जी को वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है? कहता हाँ भैया मोदी जी को तो वोट पड़ा है। तो मोदी जी के जात का तो कोई बिहार में रहता ही नहीं है। लेकिन आपके मस्तिष्क पर इतना अंदर घुसा दिया गया है नस में कि आपको लगता है कि बिना जात के यहाँ कुछ होगा ही नहीं। तो बिहार को बिहारी कह के इसलिए गाली दिया जा रहा है क्योंकि स्वयं जो बिहारी है वो भी ये समझ रहा है कि हम लोग इसी दशा में जीने के लिए मजबूर हैं। हम लोग की यही दशा है। लोगों ने ये मान लिया है कि अगर बच्चे को नौकरी रोजगार चाहिए तो उसको परिवार छोड़कर जाना पड़ेगा। लोगों ने ये मान लिया है कि अगर हमारा बच्चा पढ़ने में होशियार है तो उसको बिहार से बाहर ही एडमिशन लेना पड़ेगा। लोगों ने ये मान लिया है कि अगर हमारे बच्चे को बिजनेस व्यापार करना है तो उसको बिहार से बाहर ही जाना पड़ेगा। इस महत्वाकांक्षा को, इस विश्वास को पूरा कर फिर से पुनर्जीवित करने का ये अभियान है। ये अभियान है बिहार के हर लोग को ये बताने का कि नहीं, हम लोगों में ये क्षमता है। और आप देख रहे हैं कि 2 बरस में
धीरे धीरे लोग ये चर्चा शुरू कर रहे हैं कि ना भाई लगता है हो सकता है, कुछ तो होगा। आप साल भर और भरोसा रखिए, प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए और आप देखेंगे कि साल भर में लोग खुद कहेंगे कि अब यही होने वाला है। ये भरोसा रखिए मेरी बात।